हेलो स्टूडेंट्स, डीसी सर्किट्स से रिलेटेड जो है नोट्स ऑलरेडी मैंने जो है सेंड किया था ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो काफ़ी स्टूडेंट ने उसके नोट्स भी बनाए हैं। बाकी जिन्होंने नहीं बनाए हैं तो जल्दी से वो नोट्स बना लीजिए। इसी के बारे में थोड़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ। डीसी सर्किट सबसे पहले तो ये एसी और डीसी का टर्म आपने देखा होगा। अभी तक आपने जो है जितने भी नोट्स देखे हैं, चाहे वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का हो या इलेक्ट्रिकल का हो या एनालॉग का हो या कम्युनिकेशन का, ठीक है, उसमें दो टर्म्स बार बार यूज हो रहा है, वो है एनालॉग एंड डिजिटल। ठीक है, या दूसरा टर्म्स जो है एसी एंड डीसी का। ठीक है, तो मैं आपको एक डायग्राम बता रही हूँ। देखो, ये जो है टाइम के रिस्पेक्ट में जो है वोल्टेज और करंट का डायग्राम है, जिसको जो है साइन वेव भी कहते हैं या साइनसॉइडल वेव भी कहते हैं। ठीक है, साइनसॉइडल वेव या शॉर्ट में साइन वेव भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो है इसमें देखो वेरिएशन देखो आप टाइम के रेस्पेक्ट में वोल्टेज या करंट के वैल्यू में कंटिन्यूसली जो चेंजेज होता है, ठीक है ना, तो उसी के रेस्पेक्ट में इसे साइनसॉइडल वेव बोला जाता है। इसी को दूसरे टर्म्स में एनालॉग वेव भी बोलेंगे या सिग्नल भी बोल सकते हैं, एनालॉग सिग्नल। दूसरा डिजिटल के टर्म में देखिए, डिजिटल जिसे आप जो है डिजिटल सिग्नल या डिजिटल वेव बोलेंगे। तो इसमें देखिए टाइम के रेस्पेक्ट में वेरिएशन जो है कंटिन्यूसली नहीं है। इसमें जो है एक में जो है मैक्सिमम के रेंज में चेंजेस होगा, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम। ठीक है, इसमें कंटिन्यूसली चेंजेस नहीं है। तो जिसे आप दूसरे टर्म्स में जिसे जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे 1 के रेफरेंस में लेते हैं, जो मिनिमम वैल्यू के रेफरेंस में उसे 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, है ना। तो इस टाइम के रेस्पेक्ट में जो इस तरीके चेंजेस होगा, है ना, तो वो आपका डिजिटल सिग्नल या डिजिटल वेव कहेंगे आप। अब इसमें जो है दूसरा जो है, जो अभी हम बात कर रहे थे एसी और डीसी की, एसी एंड डीसी। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। ठीक है, अब भले इसमें सी का मतलब करंट से बोला जाता है, सी का मतलब करंट से है, बट एसी और डीसी का टर्म सभी के लिए यूज होता है। सभी मीन्स जैसे जो है सिग्नल के लिए या वेव के लिए, या फिर इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि भाई एसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट, डीसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट, या एसी टाइप का सिग्नल, डीसी टाइप का सिग्नल। ठीक है, या जो है आपका और सर्किट हो गया, एसी सर्किट, डीसी सर्किट, या सोर्सेज हो गया, एसी सर्किट, डीसी। तो ये जो एसी, भले सी का मीनिंग करंट होता है फुल फॉर्म में जो है, बट एसी और डीसी का टर्म्स जो है सभी जो है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टर्म्स में यूज होते हैं। ठीक है, तो ए का सिंपल मीनिंग जो है अल्टरनेटिंग, यानी टाइम के साथ जो वेरिएशन होता है, और डायरेक्ट का मतलब जो है जिसमें जो है एक कॉमन चेंजेज होता है। ठीक है, एक मैक्सिमम वैल्यू की रेफरेंस में, जैसे आप जो है ये भी आपका डीसी का टर्म है, एक कंटिन्यूस जो है एक सेम वैल्यू के साथ चेंजेज होता है। तो ये हुआ एसी और डीसी के बारे में। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल में आपका फर्स्ट जो चैप्टर है वो डीसी सर्किट के बारे में है। तो इसमें जो है जो सर्किट का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जो सर्किट में जो एलिमेंट्स लगे रहते हैं, कोई भी सर्किट होता है तो उसमें जो है जो सर्किट बना होता है उसमें कुछ एलिमेंट्स लगे होते हैं, एक सोर्स होता है, और इस तरीके से पूरा कंप्लीट एक सर्किट बनता है। ठीक है, तो इसमें जो है ये सर्किट, जो ये डीसी सर्किट्स का टर्म्स दे रखा है, तो ये जो सर्किट का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि उसमें जो एलिमेंट जुड़े हैं वो किस तरीके से जुड़े हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में जो है इसमें लिखा है सीरीज, पैरेलल और कंबाइंड। ठीक है, तो सर्किट जो एलिमेंट्स जुड़े होते हैं सोर्स के रेफरेंस में, तो उसी के रेफरेंस में लिखा है सीरीज डीसी सर्किट, पैरेलल डीसी सर्किट या कंबाइंड डीसी सर्किट। ठीक है,
तो सोर्स के रेफरेंस में जब जो एलिमेंट होते हैं, जैसे RLC मेन है, जो RLC रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, ठीक है, तो ये सीरीज में जब जुड़े होंगे तो ये सीरीज सर्किट हो गया। पैरेलली सोर्स के रेफरेंस में पैरेलली जुड़ेंगे तो पैरेलल। अब ये होगा कि कुछ कंपोनेंट सीरीज में है, कुछ पैरेलल में है, तो कंबाइंड या मिक्स्ड सर्किट भी उसे कहेंगे। नेक्स्ट जो है, देखो ये चार्ट जो पूरा बना हुआ है, नेक्स्ट जो है ओम्स लॉ के रेफरेंस में बना है। इसमें देखिए ओम्स लॉ के रेफरेंस में आप सर्किट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डीसी सर्किट एंड एसी सर्किट, ठीक है। तो डीसी सर्किट में देखिए करंट जो है प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के, यानी कि करंट में जिस तरीके के चेंजेस होगा सेम वैसे वोल्टेज में होगा। करंट बढ़ेगा वोल्टेज बढ़ेगा, करंट घटेगा वोल्टेज घटेगा, ठीक है। करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस में जो रिलेशन होता है ये आप कई ओम्स लॉ के रेफरेंस में कई बार पढ़ चुके होंगे। तो ये है I = V/R, ठीक है, या जो है 1/R, 1/R का मतलब R का रेसिप्रोकल होता है G कंडक्टेंस के रेफरेंस में। इसके अलावा जो है एसी सर्किट में देखिए सेम वही चीज़ है, करंट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, फिर करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस। अब देखो यहाँ पर जो है एक इम्पीडेंस वर्ड यूज हुआ है, किसके रेफरेंस में, रेजिस्टेंस के रेफरेंस में, ठीक है। तो ये इम्पीडेंस इक्विवेलेंटली हुआ किसका, रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो जिसे Z लिखा गया I = V/Z। और R और Z में क्या रिलेशन है ये हम बाद में बताएंगे, ठीक है। 1/Z, जैसे R का जो है रेसिप्रोकल हुआ कंडक्टेंस, वैसे ही जो है Z यानी कि इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल होता है एडमिटेंस इनटू वोल्टेज, ठीक है। इसके अलावा किरचॉफ लॉ के बारे में तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो इसमें जो है किरचॉफ्स लॉ में दो मेन लॉ होता है, एक करंट लॉ और एक वोल्टेज लॉ। तो करंट लॉ के रेफरेंस में जो है